तो यार आज की वीडियो में काफ़ी सारी गालियाँ होने वाली है, तो हेडफोन या ईयरफोन पहन लेना। बाद में अगर जूते चप्पल पड़े तो मुझे मत बोलना। और आज की वीडियो जन्नत पे नहीं होने वाली है, कैसे इंसान पे होने वाली है जिसने जन्नत के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए, मतलब लोगों से उठा के कुछ एलिगेशंस लगाए और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। उस वीडियो को उठा के मैं उस पर रोस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझाना भी नहीं है क्योंकि मेरा इंट्रो छूट रहा है। तो यार कैसे हैं आप लोग? यार तुम थंबनेल टाइटल ऑलरेडी देख चुके हो, तो मैं नहीं बताने वाला क्या होने वाला है। यार आओ डायरेक्ट शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लीमेंट। कौन है जन्नत जुबैर? जन्नत जुबैर आज की वो टिकटॉक स्टार बोल सकते हैं। चाचा जी टिकटॉक बैन हो चुका है, तो कृपया करके उसके बारे में बातें ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आपको भरोसे वाला चाचा से फुसड़ी वाला चाचा बना दिया जाएगा। जी हाँ। या वो एक्ट्रेस है जो कि छाई हुई है टिकटॉक की क्वीन से लेके इंस्टाग्राम के रील तक। हर जगह आपको जन्नत जुबैर और जन्नत जुबैर ही दिखेगी। इनके अफेयर के किस्से जितने चर्चित हैं उतने ही चर्चित इनकी वीडियोस है। और साथ ही साथ अगर आप इनको देखोगे तो ये एक क्यूटनेस और हॉटनेस का एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा फ्यूजन है जो कि बहुत कम देखने को। ओ बहन चोद, सही में है? क्या बात कर रहे हो यार? मैंने तो इसकी फ्रेंड देखी, मीन सिमिलर ही है इसमें। मेरे को तो नहीं पता भाई, मैं कलर ब्लाइंड। दोस्तों जन्नत जुबैर जो है, जन्नत जुबैर ने अपनी एक्टिंग की स्टार्टिंग जो की थी वो बहुत ही कम उम्र में की थी। हाँ तो आपकी क्यों जल रही है? और इन्होंने जब शुरू किया था तो इनके अगेंस्ट जो खड़े थे वो थे, यानी कि इनके को स्टार जो थे उनका नाम था फैजल। और ये दोनों काफी अच्छे बॉन्डिंग में थे। बचपन की दोस्ती बड़े होने के बाद प्यार में बदल गई, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन हकीकत में जन्नत जुबैर के साथ यही सीन हुआ। अगर उस तरीके से देखोगे तो मेरे भी कितनी दोस्त है, सबसे प्यार तो ना हो गया यार। मुझे चूतिया मत बनाना यार लोगों को। अगर मैं बात करूं जन्नत जुबैर के फिलहाल इस वक्त के मेजरमेंट्स के बारे में, तो इनका मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा क्यूटेस्ट होता है। मतलब इनका मेजरमेंट जो है वो है 30, 28 एंड 31, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूटेस्ट। अबे तुम मराएगा क्या किसी दिन? भाई क्या बात कर रहे हैं? मैं मॉल स्टेशन के जुर्म में मैं अंदर नहीं जाने वाला यार। मैंने सुना है बेल भी नहीं मिलती। सामने ये कहा था कि फैजल मेरा सिर्फ एक दोस्त है, और फैजल ने भी यही चीज कही थी। लेकिन कुछ समय बाद फैजल और जन्नत जुबैर इतना फ्रीक्वेंटली दिखने लग गए, कई ऐसी प्राइवेट जगहों पे दिखने लग गए जहां पर सिर्फ लवर्स को देखा जाता है। कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई जो कि लवर्स की होती है, जिसमें बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिख रही थी। अबे ये कहाँ की साइंस है बे? या तो मेरे स्कूल वालों ने मुझे गलत साइंस पढ़ाई है, या तो इसने साइंस पढ़ी नहीं। मुझे अपने स्कूल वालों पे डाउट आ रहा है क्योंकि वो साले बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। एक सेकंड रुको यार, मैं अपने स्कूल वालों को फोन लगा। फोन कहाँ गया बे मेरा? हेलो प्रिंसिपल, आप बड़ी चूतिया स्कूल है यार तुम्हारी। जन्नत जुबैर ने एक दफा अपने टिकटॉक के साथ, जो भी उनके साथ टिकटॉक बनाता है उनके साथ उनके अफेयर चलते हैं। खबरें तो ऐसी भी आई थी कि जन्नत जुबैर का एक समय में 4 बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था और किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन किसको डेट कर रहा है। हाँ भाई, ये बात से मैं अग्री करता हूँ क्योंकि इन सबको ना मैं अच्छे से जानता हूँ, चारों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो यार पर्सनली मिलाता हूँ यार तुम्हें। ये देखो, ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, ये इसका भाई, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड। मिल लिया अच्छे से, अब आगे बढ़ते। लेकिन अजीब बात तो ये है कि कई ऐसी खबरें आती है कि जन्नत जुबैर कई बार जिगोलोस को इनवाइट कर चुकी है। एक सेकंड, ये जिगोलोस कौन सी ने चिड़िया है बे? रुको गूगल करते हैं। वाह, गूगल ने भी अलग ही नशे फूक रखे हैं। एंड स्लैश और मतलब सब एक साथ ही लगा दिया। क्या बात है? इसने भी लिखा है, गांजा फूक के लिखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ओल्ड या लोनली लोग ही बुलाते हैं। ये ना ही ओल्ड है और लोनली तो कतई नहीं है। देख लो, फोटो दिखाता हूँ तुम्हें मैं। पता नहीं मैंने कौन सी फोटो डाली है स्क्रीन पे, बट देख जाते हो फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स को मिलने के लिए। क्या फोटो? नहीं कॉपी, डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस। वीडियो बनानी है ना तुझे? हाँ फोकस। अब इसका एक सेकंड फेज ये भी देखने को मिलता है कि जन्नत जुबैर उस पार्टी के अंदर थी जिस पार्टी के अंदर जिगोलोस को इनवाइट किया गया था, लेकिन उस पार्टी के अंदर इनविटेशन जो है वो जन्नत ने नहीं दी थी, बल्कि उनके कुछ दोस्तों ने दी थी जो कि ऑलरेडी एक टिकटॉक स्टार थे। टिकटॉक स्टार फैजू भाई की फोटो लगाता हूँ। रुको फैजू भाई की फोटो लगाता हूँ, जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नहीं, फिल्मी करियर में नहीं है भाई फैजू भाई। नहीं, हटाओ फोटो हटाओ, रॉन्ग नंबर। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीसू भाई को मिलने के, पीसू भाई तो मिले नहीं। और जन्नत जुबैर भी वहां पर थी। इसके बाद जन्नत जुबैर ने भी जिगोलोस के साथ एंजॉय किया था, एंटरटेन किया था। ऐसा एंजॉय क्या बोल रहे बे? ये 18+ वीडियो है, वैसे भी तो सेक्स बोल सकता है। मतलब
चूतिया बनाना छोड़ोगे नहीं तुम लोगों को। मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर के बीच में। अब कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन आ गया फैजू भाई आ गया, ऑफिशियली नामकरण हो गया फैजू भाई का। अब फैजू भाई की फोटो लगाता हूँ, अब तो नहीं हटाऊंगा मैं, पूरी वीडियो यही रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू जो है वो काफी पहले से दोस्त, काफी पहले से टिकटॉक स्टार हैं। ये बात याद रखना, 2 मिनट में हरामी मानुस बदलने वाला। लेकिन इससे पहले जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मिस्टर फैजू जब टिकटॉक की क्वीन बनी, ओहो फैजू भाई टिकटॉक की क्वीन है। देखो ये बात से मैं अग्री करता हूँ, सच बोल रही है। जन्नत जुबैर जो है मिस्टर फैजू के साथ पहली ही डेट में फिजिकल हो गई थी। यार मैं ना इसे फिर से ठीक करना है, करेक्शन करना है इसका। फिजिकल नहीं बोलते, सेक्स बोलते हैं, ठीक है। और मुझे ना यार कीबोर्ड वाली फील आ रही है यार, ऑटो करेक्ट कर रहा हूँ मैं इसकी बातों को। यानी कि जब वो दोनों पहली बार डेट पे गए थे तो फैजू जो है जन्नत जुबैर को होटल में लेके गए थे और उस होटल में करीब 2 से 4 घंटा वो लोग वहीं पर स्टे किए थे। अब उस कमरे के अंदर, उस बंद कमरे के अंदर, उस बेड के ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि किसी को, मतलब उनके दोस्तों को भी नहीं पता। ओहो तुझे कैसे पता बे? जब किसी को नहीं पता कि कमरे के अंदर गए थे, बिस्तर के नीचे क्या हुआ, बिस्तर के ऊपर क्या हुआ, दीवार पे क्या हुआ, बाथरूम में क्या हुआ, तुझे सब पता है भाई। मैं बता रहा हूँ फैजू भाई का राइट हैंड है ये। जब भी फैजू भाई किसी लड़की की तरफ देखता है ये कैमरा लेकर रेडी रहता है, इस बार रिकॉर्ड मैं करूँगा, इसी बहाने मैं कुछ शो तो देख लूँ, क्योंकि भैया मियाँ खलीफा देखने की तो औकात है नहीं इनकी। और हाँ दूसरी बात, उस कमरे में कुछ नहीं हुआ था, लिटरली कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने टिकटॉक बनाया था, मैं उनमें से टिकटॉक है तो मैं अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। दोस्तों, मिस्टर फैजू जब इनकी अफवाहें उड़ी, जब ये सारी बातें मार्केट में आए, तो जन्नत से जब मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या ये खबर सही है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो जन्नत जुबैर और ने फटाक से मना कर दिया था कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद अगर आप मिस्टर फैजू का उस रिपोर्ट में रिएक्शन देखोगे तो इट वाज लाइक अ शॉकिंग कि भाई ये जन्नत जुबैर ने क्या कह दिया, हम लोग तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें सिंपली सिर्फ इमेजिन करना है, क्योंकि इसने तो भैया प्रूफ दिए नहीं। तुम इमेजिन ही कर लो कि वो शौक हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मेरे हिसाब से तो यार कुछ नहीं हुआ था, कमरे में भी नहीं और रिपोर्ट में। लेकिन कुछ ही समय बाद मिस्टर फैजू को समझ आ गया ये कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको मीडिया को बहुत बाद में बतानी होती है, क्योंकि आप बहुत बाद में, यानी कि ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड के स्टार ये जानते हैं कि उनका रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक नहीं टिक पाता। कभी जन्नत जुबैर का कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो कभी मिस्टर फैजू की कोई और गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। यार देखो जिस गति से ये आगे बढ़ रहा है ना, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में ये भी कह देगा फैजू किसी के साथ सेक्स कर रहा था और जन्नत ने उसे देख लिया, दोनों का ब्रेकअप, खुशी जिंदगी। यहाँ तक बात तो ये भी आई थी कि एक बार जन्नत जुबैर ने मिस्टर फैजू को रंगे हाथ पकड़ा था किसी और लड़की के साथ फिजिकल होते हुए। जी हाँ दोस्तों, कहानियां कुछ इस तरह से कही जाती है। लोग कहते हैं कि जन्नत जुबैर जो है मिस्टर फैजू से मिलने उनके प्राइवेट हाउस में आई थी। प्राइवेट हाउस मतलब एक ऐसा घर उन्होंने अलग से बनवा रखा है जिसमें उनका सिर्फ ऑफिस वर्क होता है। वहां मिलने आई थी और उनकी एक डुप्लीकेट की मिस्टर फैजू ने जन्नत जुबैर को दे रखी थी। जन्नत जुबैर वहां जाके गेट खोलती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो मिस्टर फैजू के कमरे तक बढ़ी रही होती है, तो तभी साइड में रखे हुए सोफे से कुछ आवाजें आती है। वो उस तरफ जैसे ही पलट के देखती है तो वो ये देखती है कि मिस्टर फैजू सोफे पे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक लड़की है और ये बहुत ही ज्यादा फिजिकल हो रखे हैं। ओ भैंचोद सही में नहीं कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं। भाई ये पागल है क्या? लोग ये कहते हैं कि इसके बाद जन्नत जुबैर मिस्टर फैजू से काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि जन्नत जुबैर को मिस्टर फैजू ने चीट किया। एक सेकंड क्या बोला इसने अभी? चीट किया? थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? कभी जन्नत जुबैर का कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो कभी मिस्टर फैजू की कोई और गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मैंने कहा था ना कि हरामी मानुस 2 सेकंड में बदलने वाला है। बदला नहीं बदला, 2 मिनट लगे लेकिन बदला है ना। और जन्नत जुबैर ने उस वक्त सिर्फ उसको इग्नोर करके वहां से चली गई थी, लेकिन मिस्टर फैजू से बदला इस सास बहू का सीरियल चल रहा है कि बदला लेगी वो। लेने के लिए जन्नत जुबैर ने सिद्धार्थ निगम से बात की और बेटा इसके साथ तो गलती से भी इसका रिश्ता मत छोड़ देना, मैं कसम से बता रहा हूँ। मैं
भाई चौथे माले से छलांग लगा लूंगा नीचे, समझ रहे? तू फोर्थ फ्लोर से डायरेक्ट नीचे कूद जाऊंगा। और उसके बाद ये कहा जाता है कि अदनान और किसी 07 के टीम मेंबर से जन्नत जुबैर का अफेयर चालू हो गया। और यह अफेयर इतना पॉजिटिव था कि जन्नत जुबैर जब भी टीम 07 एक साथ खड़ी होती है, खासकर मिस्टर फैजू, तो वहां पर आ जाते थे और अदनान 07 या फिर कोई और किसी के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू हो जाती थी। भाई तेरे को पॉजिटिव का मतलब पता है क्या होता है? शायद ये फिजिकल बोलना चाहता है, और मैं फिर ऑटो करोड़ करूंगा, फिजिकल नहीं होता, सेक्स होता है। कीबोर्ड की जिंदगी जी रहा हूँ यार मैं। इनफैक्ट एक दफा तो ऐसा हुआ कि टीम 07 के एक मेंबर के साथ जन्नत जुबैर फिजिकल भी हो गई थी सबके सामने। बस बस चाचा जी, बहुत बोल दिया। नहीं, अब आप बोलना ही मत। आज का मेरा बकचोदी मीटर 1000 के ऊपर जा चुका है। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं करने वाला, जाऊंगा चुपचाप उठ कर चुपचाप सो जाऊंगा मैं। तो यार आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो टोटल सेंसलेस था, लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको इंटरनेट पे मिलती है, इग्नोर करो यार, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। और इस टाइप का वीडियो अगर आप बनाने वाले हो या ऐसा कोई इमेजिनेशन है, उसे अपने पास ही रखना प्लीज़, बिल्कुल मत बनाना। क्योंकि भाई लोगों की ज़िंदगी का सवाल है यार, तुम लोगों का पूरा नेचर ही बदल रहे हो। तो बस इतना ही कहना था। अब टिपिकल यूट्यूबर की तरह अगर ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना। और ऐसी ही 2 और एक्ट्रेसेस की वीडियो है मेरे पास, जिस पर मैं और 2 रोस्ट बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार, अगर वो वीडियो चाहते हो तो। यार वैसे भी दबा ही तो यार, क्या जा रहे, सब्सक्राइब दबा दो यार, सब्सक्राइब वाले बटन को, वरना मैं गोलोस को बुला लूँगा तुम्हारे घर पे, है ना। और म्यूज़िक लिखा है लास्ट में, ओया को लगाने बोल देता हूँ। ओया म्यूज़िक लगा। उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला 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 गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला ला गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला 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 गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला ला गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला 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 गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला ला गान खोलो, उला ला 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 मुँह मेलो, उला ला ला गान खोलो।